हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर EV5 पर्यावरण प्रदूषण का पार्ट 3। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा ध्वनि प्रदूषण और दूसरा टॉपिक है हमारा तापीय प्रदूषण। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए पहले ध्वनि प्रदूषण देखते हैं क्या होता है। ध्वनि प्रदूषण का साधारण अर्थ है कि ज़्यादा शोर से यह प्रदूषण उत्पन्न होता है। यह प्रदूषण मानव जनित है। यह प्रदूषण तेज ध्वनि वाले लाउडस्पीकर के द्वारा परिवहन के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण एक ऐसा प्रकार का प्रदूषण है जो कि ज़्यादा शोर से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये आप भी जानते होंगे ज़्यादा शोर से उत्पन्न होता है, जैसे कि लाउडस्पीकर से या फिर परिवहनों के द्वारा उत्पन्न होता है। हमने देखा होगा जब भी रोड पे जाम लग जाता है तो लोग हॉर्न बजाना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो जिससे कि ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव मानव के साथ साथ पड़ते हैं। जैसे ज़ेब्रा ध्वनि प्रदूषण के कारण अपने स्थायी साथियों से संचार करने में सक्षम नहीं होता। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव सिर्फ मानव पर ही नहीं पड़ते हैं, जीव जंतुओं पर भी पड़ते हैं, पेड़ पौधों पर भी पड़ते हैं। जिसका एक उदाहरण है ज़ेब्रा। ज़ेब्रा ध्वनि प्रदूषण के कारण जो उसके साथी हैं उनसे संचार करने में सक्षम नहीं होता। ठीक है, उसके संचार करने की शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। अधिक ध्वनि के कारण मानव के कई प्रकार के समस्याओं तथा रोगों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो अधिक ध्वनि के कारण क्या होता है, मानव को कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण दिल की धड़कन, कमर, ब्लड प्रेशर की शिकायतें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये एक मेन हिस्से हैं शरीर के जहाँ पे आपको ध्वनि प्रदूषण के कारण परेशानी है, जैसे दिल की धड़कन, आपकी धड़कन कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, आपकी कमर में शिकायत हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर लो या फिर हाई हो सकता है। ठीक है, ये ध्वनि प्रदूषण के कारण है। अगला है अधिक ध्वनि के कारण मानव के कान के पर्दे पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अधिक ध्वनि के कारण मानव के जो कान के पर्दे हैं उन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये जैसे कि आप लोग जब भी कान में ईयरफोन लगा के गाने सुनते हैं या फिर कुछ भी सुनते हैं तो ठीक है, तो ईयरफोन के में जब आप तेज़ आवाज़ में सुनते हैं और ईयरफोन निकालने के बाद अगर आप चेक करते हैं तो आपके जो कानों के अंदर जो कीटाणु होते हैं उनकी मात्रा 200 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो जिसके कारण ये तरह की परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, कई तरह की परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं। अगला पॉइंट है खून गाढ़ा हो जाता है तथा हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारी होती हैं। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण से आपका खून में थक्का जमने लग जाता है। ठीक है, खून गाढ़ा हो जाता है जिससे खून सही तरह से प्रवाह नहीं कर पाता, तो जिसके कारण क्या होता है, हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, सामान्य बीमारी जैसे चिड़चिड़ापन, कम सुनना, सिर दर्द आदि हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण आपकी चिड़चिड़ापन आपके शरीर में आ सकता है। ठीक है, चिड़चिड़ापन, आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, कम आपको सुनाई देना की शक्ति कम हो सकती है। ठीक है, आपके शरीर में हर समय दर्द उत्पन्न हो सकता है। तो ये उसके कुछ साधारण बीमारियाँ हैं। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार पाया जा सकता है। ठीक है, यह एक मानव जनित प्रदूषण है तो इसे रोका भी जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण प्रकृति के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया, ध्वनि प्रदूषण मानव जनित है, तो जिसको कि हम मानव रोक सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सरकार को निजी वाहनों पर रोक लगाकर सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को जो निजी वाहन है उन पर रोक लगा देनी चाहिए और सार्वजनिक वाहन जैसे सार्वजनिक बस हो गई, मेट्रो, रेलगाड़ी, इन सब पे जोर देना चाहिए। ठीक है, इन सब के प्रयोग पर जोर देना चाहिए जिससे कि लोग अपने निजी परिवहन को यूज़ करने के स्थान पर अपने सार्वजनिक परिवहन का यूज़ करेंगे। तो इससे दो फायदे हैं। पहला, ईंधन कम खर्च होगा। ठीक है, दूसरा, ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आएगी। अगला पॉइंट है सड़कें अधिक चौड़ी बनाकर जाम को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो सरकार को जो सड़कों की चौड़ाई है उसे बढ़ा देना चाहिए जिससे कि लोग रोड पर जाम ना लग सके, और जाम नहीं लगेगा तो लोग ज़्यादा शोरगुल नहीं करेंगे। ठीक है, जिससे ध्वनि प्रदूषण भी कम हो सकता है। सरकार को लाउड स्पीकर पर रोक लगा देनी चाहिए। ठीक है, सरकार को जो लाउड स्पीकर है उन पर रोक लगा देनी चाहिए। जैसे कि आप भी जानते होंगे कि लाउड स्पीकर ज़्यादातर मंदिर मस्जिद में बजते हैं। ठीक है, मंदिर मस्जिद में बजते हैं या फिर पार्टी वार्टी में बजाए जाते हैं। ठीक है, तो जिससे कि ध्वनि प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सरकार को इनके ऊपर एक नियमित रूल लगा देना चाहिए। ठीक है, एक रूल बना देना चाहिए जिससे कि लोग लाउड स्पीकर का प्रयोग सीमित कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि ध्वनि प्रदूषण कम हो सके।
तो लोगों को जो पेड़ों की मात्रा है उसे बढ़ानी चाहिए जिससे कि ध्वनि प्रदूषण कम हो सके, जिससे कि प्रदूषण कम होगा। ठीक है, सरकार को या फिर लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि ध्वनि प्रदूषण कम होगा। क्योंकि आपको ये शायद नहीं पता होगा कि पेड़ जो होते हैं वे ध्वनि, जो अधिक ध्वनि होती है उसे अपने अंदर सोख लेते हैं। ठीक है, तो जिससे ध्वनि प्रदूषण कम होता है। अगला पॉइंट है, सरकार को ध्वनि प्रदूषण पर रोकने के लिए कानून बनाने तथा उस पर पालन पर जोर देना चाहिए। ठीक है, तो सरकार को क्या करना चाहिए, कुछ कानून बनाए, पर यह नहीं कि कानून बना के छोड़ दिया जाए। कानून बनाने के साथ साथ सरकार को उन कानूनों को पालन करने के लिए उन पर जोर भी देना चाहिए। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, लोग उन्हें मानेंगे और कानून सख्त होने चाहिए। अगर उन्हें कानून को कोई तोड़ता है तो उसे सज़ा होनी चाहिए। ठीक है, तो जिससे कि लोग ध्वनि प्रदूषण कम पैदा करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है ताप प्रदूषण, थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले देखते हैं थर्मल पॉल्यूशन होता क्या है। ताप प्रदूषण से तात्पर्य है कि जब जल या वायु मंडल में ताप की वृद्धि होती है तो ताप प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि जब भी वायुमंडल में ताप की वृद्धि बढ़ती रहेगी। ठीक है, ताप की वृद्धि का मतलब जब वायुमंडल में गर्मी बढ़ती रहेगी तो उसे ताप प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है, इसका सामान्य कारण है वायु संयंत्र है। इसका सामान्य कारण विद्युत संयंत्र है, विद्युत संयंत्र है। ठीक है, विद्युत का मतलब जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, विद्युत संयंत्र है। जब संयंत्रों के द्वारा ठंडे जल का प्रयोग किया जाता है तथा उपयोग के बाद उसे वापस प्रकृति में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, उसका तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जब बिजली बनाई जाती है ना, तो बिजली बनाते टाइम ठंडे जल का प्रयोग किया जाता है संयंत्रों को ठंडा करने के लिए। ठीक है, मशीनों को ठंडा करने के लिए, और बाद में उस गर्म जल को, वो पानी गर्म हो जाता है यूज़ करने के बाद, तो उस गर्म जल को क्या करा जाता है, उस पानी को प्रकृति में छोड़ दिया जाता है या फिर तालाब में छोड़ दिया जाता है जहाँ से उसे मंगाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि तालाब में जब पानी होता है उसके तापमान बहुत बढ़ जाता है, जिससे कि पारिस्थितिक तंत्र में भी तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, और प्रकृति का भी तापमान बढ़ता है, जिससे प्रकृति भी प्रभावित होती है और पारिस्थितिक तंत्र भी प्रभावित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। गर्म पानी के कारण जल में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है तथा जलीय जीव जंतुओं का जीवन भी खतरे में आ जाता है। ठीक है, तो गर्म पानी के कारण क्या होता है, गर्म पानी के कारण ऑक्सीजन की मात्रा, पहला कारण तो है कि गर्म पानी के ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो जो जीव जंतु होते हैं वह सही से ऑक्सीजन नहीं ले पाते। दूसरा, जलीय जीव जो होते हैं उनके जीवन पर खतरा आ जाता है। गर्म पानी से उनका शरीर एकदम झुलस सा जाता है, अगर ज़्यादा गर्म पानी होता है। ठीक है, झुलस सा जाता है, वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ये उनके ऊपर एक बड़ा खतरा है। विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोयला दहन के कारण कई प्रकार की गैसें उत्पन्न होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन आदि। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है कि विद्युत, जहाँ पे आपने देखा होगा कोयले से भी बिजली बनाई जाती है। ठीक है, तो कोयले दहन से बिजली बनती है तो उस समय कई तरह की गैसें उत्पन्न होती है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है, नाइट्रोजन, मीथेन आदि गैसें होती हैं। ये गैसें वायुमंडल में ताप तथा वायु प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। तो ये गैसें क्या करती हैं, वायुमंडल में तापमान को बढ़ावा करती हैं, तापमान बढ़ाती हैं। दूसरा, वायुमंडल में जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण उसाती हैं। तो ये काफ़ी बड़े बड़े कारण हैं। ठीक है, तो कोयला से जब बिजली बनती है तो कई प्रकार की गैसें उत्पन्न होती हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है थर्मल प्रदूषण के मुख्य कारक क्या क्या हैं। ठीक है, तो मुख्य कारक हैं जैसे वायु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। परमाणु ऊर्जा संयंत्र का मतलब कि जहाँ पे परमाणुओं से बिजली बनाई जाती है। ठीक है, एटॉमिक पावर जहाँ पे बनाई जाती है, एटॉमिक संयंत्र होते हैं, वहाँ से तापीय थर्मल प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक है, तटीय इलाकों में वनोन्मूलन। ठीक है, तटीय इलाकों के पास वनों का ना होना, वन का कट जाना। दूसरा, मृदा अपरदन, इसके मुख्य कारक है थर्मल प्रदूषण के। मृदा अपरदन, कोयला दहन, बिजली संयंत्र, औद्योगिक कचरा तथा अपवाह इत्यादि। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, इससे तापीय प्रदूषण होता है। तटीय इलाकों पर वनोन्मूलन, वन का कट जाना, ये होता है मृदा अपरदन, ये इसका कारण है। कोयला दहन, मैंने आपको बताया कि कोयले से कई तरह की गैसें उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्या होता है, गैसें उत्पन्न होने के कारण वायुमंडल में तापमान बढ़ता है और वायु प्रदूषण भी वायु प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है ताप प्रदूषण के प्रभाव। ताप प्रदूषण
का प्रभाव मानव, जीव जंतु तथा प्रकृति तीनों पड़ता है। ठीक है, तो ताप प्रदूषण का प्रभाव तीनों चीज़ों पर पड़ता है। ताप प्रदूषण प्रभाव मानव पर भी पड़ता है, जीव जंतुओं पर भी पड़ता है, प्रकृति पर भी पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। थर्मल प्रदूषण के कारण जलीय जीवों में एंजाइम की वृद्धि होती है, जिसके कारण वह अधिक खाना खाते हैं, जिससे के कारण खाद्य में कमी होती है। ठीक है, तो पहला कि समुद्री जीवों में क्या क्या होता है। समुद्री जीवों में वायु थर्मल प्रदूषण के कारण एंजाइम एक तरह का पेट में अमल होता है। ठीक है, एंजाइम की वृद्धि हो, तो इस वृद्धि से क्या होता है, उनको भूख अधिक लगती है, तो वो ज़्यादा खाना खाते हैं। खाना खाने के कारण खाद्य की, जल के अंदर जो खाद्य की चीज़ें हैं उनका कम होना शुरू हो जाती है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ की अधिकांश नदी गर्म है, वहाँ की मछलियों का सफाया हो चुका है, जिसके कारण वहाँ पर मछली की प्रजाति पर संकट उत्पन्न हो चुका है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश नदी जो है वो गर्म पानी की झील जैसी हैं। ठीक है, वहाँ पर गर्म पानी की नदी अधिक है, तो क्या हुआ, गर्म पानी के कारण जो वहाँ की मछलियाँ हैं वो मर चुकी हैं। ठीक है, उनका पूरी तरह सफाया हो चुका है और अब वहाँ पे मछलियों की प्रजाति जो है उस पर संकट आ चुका है। अब कह सकते हैं कि वहाँ की मछली प्रजाति भी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अगला देखते हैं। कोयले संयंत्र का प्रयोग किए जाने वाला ठंडा पानी वापस जाकर प्रकृति परितंत्र के तापमान में वृद्धि करता है। ठीक है, तो कोयले संयंत्र में या कोयले के जो प्लांट होते हैं उनमें जो पानी यूज़ करा जाता है वो वापस गर्म होकर जाता है। ठीक है, प्रकृति में, और वो प्रकृति में जाके क्या करता है, प्रकृति को भी असंतुलन पैदा करता है, तापमान में वृद्धि कर देता है, जिसके कारण समुद्री जीव तथा उस क्षेत्र के जीवों पर मौत का खतरा मंडराने शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, समुद्री जीव के तो खतरा होता ही होता है, पर जो उस क्षेत्र के जीव जंतु होते हैं उन पर भी काफ़ी बड़ा खतरा होता है। ठीक है, अगला है, कोयले के बढ़ते उपयोग के कारण वायुमंडल का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। 1950 में 35 मिलियन मीट्रिक कोयला का प्रयोग होता था तथा 2002 में यह बढ़कर 250 मिलियन मीट्रिक हो गया। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि 1950 में सिर्फ 50 साल में कितने, 50 साल में 100 से 215 मिलियन मीट्रिक कोयला की मात्रा बढ़ गई। ठीक है, 1950 में 35 मिलियन था, पर 2000 में ये 250 मिलियन मीट्रिक हो चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कोयला कितनी तेज़ी से उपयोग में लाया जा रहा है। कोयला एक तरह का वो है। हमारा अगला टॉपिक है तापीय प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय। ठीक है, तो हम तापीय प्रदूषण को किस प्रकार कम कर सकते हैं, इसके उपाय देखते हैं। यह एक मानव उत्पादित प्रदूषण है, तो इसे मानव के कार्यों के द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि ये एक मानव उत्पादित प्रदूषण है, मानव ने तापीय प्रदूषण को बनाया है, तो मानव इसे रोक भी सकता है। ठीक है, सही, तो किस तरह रोक सकते हैं, संयंत्रों में प्रयोग किए जाने वाले गर्म जल को वापस तालाब में ना छोड़कर किसी खाली स्थान पर छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, संयंत्रों में जो गर्म जल प्रयोग होता है उसको हम कहाँ छोड़ सकते हैं, खाली स्थान पर छोड़ सकते हैं, जिससे कि वह ठंडा हो सके, रोका जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, वनों को रोपण से तापीय प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है, अधिक से अधिक वन लगाने से तापीय प्रदूषण कम हो सकता है। पेड़ जो गर्मी है आसपास की उसे सोख लेते हैं। ठीक है, तो गर्मी सोखने के कारण क्या होता है, तापीय प्रदूषण रोका जा सकता है। तीसरा, नाभिकीय संयंत्रों पर रोक लगाकर इसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो नाभिकीय संयंत्रों पर रोक लगा देनी चाहिए, जो एटॉमिक इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर रोक लगा देनी चाहिए। क्यों, क्योंकि नाभिकीय से काफ़ी ज़्यादा तापीय प्रदूषण होता है। जब भी नाभिकीय परीक्षण किए जाते हैं तो बड़ी मात्रा में गर्मी निकलती है। ठीक है, तो जिससे कि तापीय प्रदूषण बढ़ता है। चौथा, कंडीशनिंग में प्रयोग किए जाने के बाद गर्म पानी को पतली सी नालियों में छोड़कर ठंडा करके तालाब में छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो आखिरी पॉइंट यह है कि जो कंडीशनिंग में जो पानी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, गर्म ठंडा जल, और वो कंडीशनिंग में प्रयोग होने के बाद क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, तो उसे हम ठंडा किस तरह कर सकते हैं, उन्हें पतली पतली नालियों में छोड़कर पानी को ठंडा कर सकते हैं और वापस उसे तालाब में छोड़ सकते हैं, जिससे कि हम उसे दोबारा प्रयोग में ला सकें। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट 5 यहीं ख़त्म होता है। यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में मेरे से बात कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।